हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है पारिवारिक कानून, फैमिली लॉ। तो आज हम इस पारिवारिक कानून के विषय में जानेंगे और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जानते हैं पारिवारिक कानून के विषय में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पारिवारिक कानून क्यों बनते हैं। तो पारिवारिक कानून इसलिए बनते हैं कि हम देखते हैं समाज में परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां बनी रहती हैं। जैसे पति पत्नी में आपस में जब बनती नहीं है तो स्थिति उत्पन्न हो जाती है तलाक की। ऐसी स्थिति में पारिवारिक कानून का सहारा लिया जाता है। जैसे परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है या पुत्र या पुत्री नहीं होती है, तो उत्तराधिकारी के रूप में जब दंपति किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो पारिवारिक कानून की आवश्यकता होती है। या फिर परिवार में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कोई बहू परिवार की विधवा हो जाती है तो उसके लिए परिवार में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, तो जिसके लिए कानून बना, विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बना। इस तरीके से परिवार में बहुत सारी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिसके कारण ये पारिवारिक कानून बना। तो इसे ही हम पारिवारिक कानून कहते हैं। जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानूनों को ही पारिवारिक कानून कहते हैं। अब हम एक एक करके इन कानूनों के विषय में जो सरकार के द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए, और जिससे समाज में किसी भी प्रकार की समस्याएं न खड़ी हों और समाज में जो व्यवस्था बनी है वो बनी रहे। अर्थात सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारिवारिक समस्याओं को हल करना आवश्यक होता है। तो इसीलिए ये समय समय पर नियम और कानून बने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन नियमों और कानूनों के विषय में। तो सबसे पहले है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना, जिसमें जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं और विधवाओं को समाज में सम्मान नहीं मिल पाता है या विधवाओं के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि उनकी आर्थिक ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, और इनकी पुनर्विवाह के लिए भी परिवार में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा अगर प्रयास किए हैं तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए गए हैं। इनके अथक प्रयासों से ही विधवाओं का पुनर्विवाह की शुरुआत हुई है, और इन्होंने आर्य समाज और ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है। इनके द्वारा इन समाजों की स्थापना भी हुई है, और विधवा पुनर्विवाह के द्वारा इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ये जो अधिनियम बना हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये 1856 में बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में बना। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये कानून इसलिए बना कि पहले के समय में बहुत ही जल्दी शादी कर देते थे, यानी कम उम्र में शादियां कर दी जाती थी, बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, जिससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती थी। बालिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट बना, और इसके बाद इसी अधिनियम में संशोधन किए गए और बाल निरोध संशोधन एक्ट 1978 बनाया गया, जिसमें विवाह की आयु को बढ़ाकर बालिकाओं की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई और बालकों की उम्र
18 वर्ष से 21 वर्ष की गई। तो जो इन पहले 13-14 साल में विवाह कर देते थे, वो विवाह की उम्र बढ़ाकर बालिकाओं की 18 वर्ष कर दी गई और बालकों की 21 वर्ष कर दी गई। ये बाल विवाह निरोधक संशोधन एक्ट 1978 के तहत किया गया। फिर उसके बाद है हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 बना। जब स्त्रियां यानी महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके पास काफ़ी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता था उनके आगे, और परिवार में उनके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परेशानियां सामने आती थी। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों के लिए संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 बना, जो वो अपने परिवार यानी मृत पति की जो संपत्ति होती थी उस पर उसको अधिकार के लिए ये नियम बनाया गया। फिर उसके बाद है भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 बना। तो जैसे ये कानून तब बना जब तलाकशुदा महिलाएं होती थी और उनके भरण पोषण के लिए आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, यानी अपने माता पिता के घर रहकर भी उनकी आर्थिक आवश्यकताएं जब पूर्ण नहीं हो पाती हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती। तो ऐसी स्थितियों में जो पति होता था, पति है यानी जो तलाकशुदा पति होता है, तो उसके द्वारा उसका भरण पोषण करने के लिए कुछ सरकार की तरफ से धनराशि प्रदान करने के लिए, यानी धनराशि स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए दी जाती है, जिससे उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। तो ये भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 बना, जो उसके आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तलाकशुदा पति के द्वारा देय राशि होती है। फिर उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 बना। इस अधिनियम के द्वारा अलग अलग जाति धर्म के लोगों के विवाह को मान्यता देने के लिए कानून बना। पहले के समय में अपने धर्म और अपनी जाति, अपने कुटुंब में विवाह किए जाते थे, और धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुए, जिसके कारण लोग अपनी जाति से अलग दूसरी जातियों में भी विवाह करने लगे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में भी शादियां करने लगे। तो इन लोगों को विवाह के लिए मान्यता दी गई इस विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना, जो जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम में निवास करने वाले सभी धर्मों के विवाह संबंधी नियमों को रद्द कर दिए गए और सभी के लिए विवाह संबंधी एक समान कानून बना, और विवाह एवं तलाक से संबंधित एक समान कानून बने। फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना, जिसमें पुरुष हो या स्त्री हो एक जैसा कानून बना, समान व्यवस्था की गई, संपत्ति का समान अधिकार बना। जो पारिवारिक संपत्ति होती है, उस परिवार की संपत्ति में बेटे या बेटी को समान उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये अधिनियम 1956 बना। और उसके बाद हिंदू नाबालिग तथा संरक्षण अधिनियम 1956 बना, जिसमें नाबालिग बच्चों के माता पिता की मृत्यु के उपरांत पिता पक्ष के लोगों को उत्तराधिकारी माना जाता था। ऐसी स्थिति में दुरुपयोग होने लगा, जिससे यह अधिनियम बना। तो जो ये हिंदू नाबालिग संरक्षण अधिनियम 1956 बना, वो ऐसी स्थिति में बना जो बच्चे अनाथ हो जाते थे, यानी जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती थी और बच्चे अनाथ हो जाते थे, तो उनके भरण पोषण के लिए जो उनके माता पिता की संपत्ति होती है
उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया कि कहीं परिवार के लोगों द्वारा उनकी संपत्ति को हड़प न लिया जाए या बच्चों को उनकी संपत्ति से वंचित न कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में ये कानून बनाया गया। उसके बाद है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 बना, जिसमें गोद लिए गए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं और उनके पालन पोषण के लिए ये कानून बनाया गया, जो 1956 में बना। भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में बनाया गया। फिर है दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में बनाया गया, जिसमें महिलाओं को दहेज के लिए जो परिवार में प्रताड़ना दी जाती है, यानी दहेज के लिए परेशान किया जाता है, ऐसी स्थिति में उनके बचाव और सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया। और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बना। इसमें महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज, उनके साथ छेड़छाड़, यौन छेड़छाड़ आदि से संबंधित सुरक्षा एवं बचाव के लिए ये कानून बना, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। तो आज हम लोगों ने पारिवारिक कानून से संबंधित अधिनियम, कानून और नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त की। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।